नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। चूरू सांसद राहुल कसबा ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन देकर टिड्डी दल के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। पिछले कई दिनों से जिले के किसानों के लिए आफत बने टिड्डी दल से निपटने के लिए अत्याधुनिक संसाधनों व मशीनों का इस्तेमाल करने, स्थानीय स्तर पर दवा छिड़काव करने एवं फसलों को हुए नुकसान की जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए चूरू सांसद राहुल कसबा ने जिला कलेक्टर को पत्र सौंपा। राहुल कसबा ने सोमवार को नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया व भादरा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के साथ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को यह पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र के अधीन हनुमानगढ़ जिले के नोहर व भादरा क्षेत्र में टिड्डी दल का भयंकर प्रकोप है। केंद्र सरकार की ओर से टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार को 15 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसके तहत टिड्डी प्रभावित क्षेत्र में ट्रैक्टर किराए पर लिए जाने के लिए व कीटनाशक की खरीद की जानी है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक जिले को राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि पिछले एक माह में नोहर भादरा तहसील में टिड्डी दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है। क्षेत्र में किसानों की ओर से मूंगफली, कपास, मूंग, मोठ, बाजरा, गवार आदि की फसलों की बुआई की गई है। कई गाँवों में टिड्डी दल ने 2-3 बार पड़ाव डालकर सभी फसलों को नष्ट कर दिया है। किसानों व कृषि विभाग की ओर से टिड्डी दल को भगाने के लिए स्थानीय संसाधन तो काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन वे ज्यादा कारगर नहीं है। कसबा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से टिड्डी दल से हुए नुकसान को मुआवजे की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय आपदा कोष के तहत प्रभावित किसानों को फसलों के नुकसान के एवज में नुकसान की भरपाई किए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से खेतों में फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर केंद्र सरकार को भिजवाया जाना है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार को भी राज्य आपदा कोष के तहत भी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने के लिए जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत दी जानी चाहिए। आज नोहर और भादरा में जो टिड्डी का प्रकोप हुआ है उसके लेकर हम आज समस्याओं को लेकर किसान भाइयों की सारी बातें आज पिछले बीते हुए दिनों में काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसको लेकर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आज में आए हम। साथ में हमारे अभिषेक जी मटोरिया साहब हैं, संजीव बेनीवाल साहब है, भादरा से पूर्व विधायक रह चुके हैं। और हमने कलेक्टर महोदय से बात ये करी है कि जो भारत सरकार ने व्यवस्था प्रदान करी है, गाँव में जहाँ पर भी टिड्डी का प्रकोप है वहाँ पर ट्रैक्टर से लेकर स्प्रे तक की व्यवस्था करी गई, उसकी व्यवस्था कराई जाए। लंदन बेस्ड मशीन्स आई भी हैं, जहाँ पर उनको उचित लगे उनको वहाँ इस्तेमाल किया जाए। और स्पेशल गिरदावरी के लिए सरकार अभी इसका आदेश दे कलेक्टर महोदय, ताकि किसानों को जो नुकसान मिला है वो हो गया उस नुकसान की भरपाई हो सके। भारत सरकार ने NDRF के अंदर टिड्डी के नुकसान को भी शामिल किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट SDRF से, भारत सरकार NDRF से किसानों को मुआवजा देने के लिए हमने अपील करी है। वो अपील तभी पूरी हो पाएगी जब हमारे यहाँ पे उनकी किसानों की गिरदावरी हो सके। तो उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय से मुलाकात करी है और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर प्रशासन थोड़ा जोर लगाए। देखिए, चोरी की कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। भादरा के अंदर बहुत चोरियां लगातार पिछले बीते हुए काफ़ी दिन से हो रही हैं, उसको लेकर भी हमने कलेक्टर साहब को बात बताने की कोशिश करी है। और इसमें सरकार तो बिल्कुल होटल में बैठी भी है, पर हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता के बारे में भी कुछ ध्यान दे, और इसीलिए आज कलेक्टर महोदय के पास आके सारी बातों को हमने बताने की कोशिश करी। माननीय जिला कलेक्टर को जो किसानों से संबंधित 2-3 गंभीर मुद्दे थे उनके विषय में मुलाकात की गई। मुख्य रूप से जो टिड्डी दल का प्रकोप नोहर भादरा क्षेत्र पे आया है उसके नियंत्रण और रोकथाम के उपाय, और जल्द से जल्द जहां पर भी टिड्डी ने नुकसान पहुंचाया है उन खेतों का सर्वे करवाकर, अब चूंकि इसको NDRF में शामिल कर लिया तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए। उसके अलावा हमारे दोनों विधानसभा क्षेत्र में जहां पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम नहीं मिला, ऐसे काश्तकारों को जल्द से जल्द बैंक, बीमा कंपनियां, जहां पर भी पोर्टल नहीं खुला, ऐसी कोई भी समस्या है, आज सांसद महोदय ने उनको जिला कलेक्टर को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया भी केंद्र सरकार की ओर से वो सजग हैं, लगे हुए हैं। परंतु यहाँ राज्य सरकार से भी और बैंक से, लीड बैंक से बात करके अति शीघ्र उन जितने भी काश्तकार है जल्द से जल्द उनको बीमा क्लेम भी दिलाए जाए। उसके बाद माननीय SP साहब से भी हम मिलने आए थे। नोहर भादरा में जो बार बार चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं और अन्य जो वारदात और क्राइम का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसके रोकथाम हेतु हम SP मैडम से मिलने आए थे, परंतु वो किसी कार्य की वजह से क्षेत्र में गई हुई हैं। उससे भी हम दोबारा मिलकर जो क्राइम से संबंधित हमारे मुद्दे थे दोनों नोहर भादरा के, उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। हमारे नोहर से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया जी और हम सब मिलकर के जो है कलेक्टर साहब को और SP साहब से हम मिलने के लिए आए। कलेक्टर साहब को हमने अवगत करवाया कुछ समस्याओं के बारे में, विशेष करके भादरा और नोहर विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं, जैसे लगातार टिड्डी दल का हमला किसानों की चिंता बढ़ा रहा है, और इसके साथ साथ खरीफ 2019 की फसल का बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नोहर और भादरा क्षेत्र का कुछ गाँव का जो बकाया है उस सिलसिले में, और इसके साथ साथ क्षेत्र के अंदर पिछले दिनों से बिजली की भारी कटौती
और एक तरह से अघोषित कटौती जो बिजली की हो रही है, जिससे कि आमजन परेशान है, इन बातों के बारे में भी, इन समस्याओं के बारे में भी हमने अवगत करवाया है। और इसके साथ साथ कानून और व्यवस्था की हम बात करें तो भादरा विधानसभा क्षेत्र में और इसके साथ साथ नौर में भी हैं, लगातार चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और एक तरह से सिलसिलेवार चोरी की घटनाएं करीब 7-8 गांव में लगातार जो हो रही है, उसके लिए भी हमने आदरणीय कलेक्टर साहब को अवगत करवाया है। एसपी मैडम आज बाहर पधारी हुई थी, उनको भी हम मिलने के लिए आए थे इस विषय में बात करने के लिए। तो मेरा कहना ये है कि सरकार जो है टिड्डी का जो बड़ा हमला किसान को जो परेशान कर रहा है, उसके लिए माकूल व्यवस्था की जाए और गिरदावरी करवा करके जो नुकसान फसलों का दोनों क्षेत्रों में हुआ है, उसका जो है गिरदावरी करवा करके उसके मुआवजे की सरकार व्यवस्था करे और इसके नियंत्रण के लिए भी माकूल व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए, ये भी हम अर्ज करने के लिए आए हैं। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को जंक्शन में कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस जाब्ते को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना कोर कमेटी की बैठक सोमवार को जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने जंक्शन में कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सील किए गए कंटेनमेंट एरिया पर नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस जाब्ते की ड्यूटियां तैनात की गई हैं। सील किए गए इलाकों में व्यवस्थाओं को लेकर समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन कंटेनमेंट जोन्स का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान एडीएम अशोक असीजा, पुलिस उपाधीक्षक जस्साराम बोस, एसडीएम कपिल यादव, जिला परिषद सीओ परशुराम धानका सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज श्रीमान एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, अन्य अधिकारीगण, एसडीएम साहब आदि द्वारा मीटिंग ली गई कोरोना के संबंध में। और जो भी कोरोना पॉजिटिव है, जहाँ जहाँ ये कर्फ्यू घोषित किया गया है, वहाँ पर समस्त व्यवस्था लगाए गए जाब्ते की और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया तथा वहाँ पर माकूल व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए। उचित निर्देशों की पालना उसी हिसाब से सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 के चलते रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजार में ग्राहकों की चहल पहल न के बराबर रह गई है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के कारण उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग ने त्योहारों के स्वरूप को बदल कर रख दिया है। वहीं कोरोना के कारण व्यापारी वर्ग कामकाज को लेकर खासा हताश नजर आ रहा है। सामान्य दिनों में रक्षाबंधन से 2 सप्ताह पूर्व बाजार में आमजन की चहल पहल के चलते रौनक नजर आती थी। कोरोना संक्रमण के कारण अब बाजार में इक्का दुक्का दुकानों पर ही लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। दुकानदार अपनी तरफ से राखियों की स्टॉल लगाकर ग्राहकों के आने की उम्मीद में बैठे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार व्यापार न के बराबर है। पिछले वर्ष जयपुर, दिल्ली और सूरत सहित अन्य राज्यों से राखियों का स्टॉक मंगवाया गया था, लेकिन इस बार स्थानीय दुकानदारों से ही माल की आपूर्ति की जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर व्यापारी वर्ग में काफी उत्साह हुआ करता था, लेकिन इस बार इसके बिल्कुल विपरीत, ना तो माल की पूर्ति हो रही है, ना ही लोगों का रुझान इस तरफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि पहले ग्रामीण इलाकों की आवक से बाजार में रौनक थी, लेकिन कोरोना के चलते गाँव के ग्राहक भी शहर आने से कतरा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, जिस हिसाब से घर से जैसे जो मरीज हैं, जो भी है, पैसे मेरे से बाहर नहीं निकल रहे, तो कोरोना के कारण पिछले साल की अपेक्षा इस साल मार्केट में जैसे हमने राखी लाई है, नए डिजाइन लाई है, लेकिन राखी के कारण लोग अभी भी डर रहे हैं तो कैसे हम घर से बाहर निकलें। मार्केट में जैसे राखी लगी है, भीड़ बहुत है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, अपनी तरफ से देखो मास्क लगा रखे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कहते हैं भी आप मास्क लगा के रखो, लेकिन बहुत कम इस बीमारी को अच्छे से यानी कि समझ नहीं पा रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं।
हम यही कहते हैं मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बाकी भगवान बैठे हैं सब सही करेंगे। अभी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और गांव के लोग बाहर से आ नहीं रहे, इसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा काम डाउन चल रहा है, थोड़ा अभी उतना नहीं है जितना पहले चल रहा था। लगभग पिछली बार थे 70,000 का, लेकिन इस बार 12-10,000 का है, उतना मार्जिन अभी नहीं है, बहुत यानी कि स्लो काम कर रहा है। पिछली बार से दिल्ली से सूरत से इधर से आ रहा था, लेकिन अभी तो लोकल ही ले रहे हैं, लोकल चल रहा है काम, जंक्शन से गंगानगर से। बम्पर था, बढ़िया काम था, अच्छा बहुत बढ़िया बिक्री होती, सब गली वाले खुश थे उससे। अभी के बाद तो बहुत मासूम है, काम नहीं है दवाई। पिछली बार जयपुर से, अलवर से, अहमदाबाद से, फिरोजाबाद से, जोधपुर से, जयपुर से आइटम काफ़ी आती है। अगली बार यहाँ, अब की बार तो यहाँ से पूर्ति करिए, यहाँ से पूरी करिए, सब नहीं मिली, पूरी नहीं आइटम मिली, तो मन मार के आइटम मिली है। प्रशासन की ओर से गठित की गई टीम ने सोमवार को टाउन में नगर परिषद व पंचायत समिति कार्यालय में बिना मास्क काम कर रहे कर्मचारियों के चालान काटे। जिला कलेक्टर के निर्देश पर मास्क नहीं पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए गठित कमेटी ने सोमवार को टाउन में सरकारी कार्यालयों में चालान काटे। टीम ने नगर परिषद व पंचायत समिति सहित अन्य सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया तो अधिकारी व कर्मचारी बिना मास्क पहने मिले। इस पर टीम ने चालान बनाने की कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया। सोमवार को टीम ने बिना मास्क मिलने पर नगर परिषद में 12 लोगों व पंचायत समिति कार्यालय में 6 लोगों के चालान काट जुर्माना राशि वसूल की। इसके अलावा शिक्षा विभाग कार्यालय में भी अधिकारियों व कर्मचारियों के चालान बनाए गए। बिना मास्क मिलने पर 100 रुपए का चालान काटा गया। नगर परिषद की सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई पिछले 2-3 दिनों से लगातार जारी है। गत दिवस 37 दुकानदारों के चालान बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार मास्क पहने बगैर ग्राहक को सामान बेचता पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाने पर संबंधित दुकानदार पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को किए गए निरीक्षण में नगर परिषद टाउन कार्यालय में निर्माण, भूमि व लेखा शाखा में कर्मचारी बिना मास्क काम करते पाए गए। इस पर उन सभी के चालान बनाए गए। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कल भी वैसे 25 शनिवार को भी हमने चालान काटे थे जिनके मास्क नहीं लगे हुए और सोशल डिस्टेंस नहीं है। आज हमने नगर परिषद में 26-27 तारीख को आज हमने नगर परिषद में 12 चालान काटे अधिकारियों के जिनके नहीं लगे हुए थे, और पंचायत समिति में हमने 6 चालान काटे। ये अभियान 7/7/2020 को कलेक्टर सर ने एक टीम गठित करके, जिसमें कि दावड़ जी, कुलजाड़ जी, 2 थाने के अधिकारी, 1 सैनिटरी इंस्पेक्टर, टाउन के ये तीनों टीम गठित टीम मिलके टाउन में जहाँ भी सारे सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल, जो भी बैंक है, उनमें जो लोग मास्क नहीं लगा रखे उनके चालान काटे जाए। डेरा सच्चा सौदा सेवादारों ने टाउन में एक विधवा महिला का मकान बनाकर पुनीत कार्य किया है। इस कार्य में डेरा के कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार कोरोना महामारी के बीच भी अपनी जान की परवाह किए बगैर मानवता की सेवा में जी जान से जुटे हैं। इसी कड़ी में सच्चा सौदा के शाह सतराम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने टाउन में एक विधवा का आशियाना कुछ घंटों में ही बनाकर सौंप दिया। उन्होंने मानवता भलाई की अनूठी मिसाल कायम की। जानकारी के अनुसार टाउन के अम्बेडकर कॉलोनी निवासी रानी पत्नी रामचंद्र के पति का देहांत हो चुका है। परिवार में उसका एक बेटा है, लेकिन रहने के लिए उनके पास छत नहीं थी। रानी व उसका बेटा मुफलिसी की जिंदगी जी रहे थे। गत दिनों हुई बारिश में उन्हें अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में काम कर जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर कर रही रानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खुद का मकान बना पाए, लेकिन उसे किसी के जरिए पता चला कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार जरूरतमंद को अपना मकान बनाकर देते हैं। इस पर विधवा रानी ने डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों से संपर्क कर अपनी दास्तां सुनाई तो डेरा सच्चा सौदा के शाह सतराम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने उसकी मदद की। सेवादारों ने आपसी सहयोग से निर्माण सामग्री एकत्रित की और मकान का निर्माण शुरू कर दिया। चंद घंटों में ही देखते मकान बनकर तैयार हुआ तो रानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। रहने के लिए आशियाना बनाकर देने पर विधवा रानी ने डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों का आभार जताया है। वार्ड नंबर 24 वार्ड डेरा सच्चे सौदे वाले ने एक इत्थे सेवा करी आ। बहुत वधिया गरीब परिवार ਨੂੰ मकान बना के दिता होया। बहुत चंगी गल है जी इन्हां वास्ते। मैं कहना जी बहुत इन्हां दा धन्यवाद जिहड़ी इन्नी ये सेवा करते हैं। सतगुरू वाले सेवादार इन्हां दे बहुत सेवा करके बहुत 2 दिनों च इन्होंने मकान तैयार करता है। डेरा सच्चा सौदा के गद्दीनशीन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पावन प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत और ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य 134 मानवता भलाई के कार्य
बड़े बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं जी। इसी मुहिम में आशियाना मुहिम जो डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने जरूरतमंद ऐसे परिवार जिनके पास आशियाना नहीं है उनके लिए चलाई थी, उसी मुहिम के तहत आज हनुमानगढ़ ब्लॉक एक अति गरीब और विधवा बहन को उनका आशियाना तैयार करके दे रही है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला कलेक्टर के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी लेटर वायरल करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कारगिल शहीद दिवस को लेकर रविवार को सोशल मीडिया पर कलेक्टर जाकिर हुसैन के नाम से एक फर्जी लेटर वायरल करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने पत्र जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर व फर्जी डिस्पैच नंबर देकर किसी व्यक्ति ने यह लेटर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया था। लेटर में कलेक्टर की ओर से आमजन को कारगिल दिवस पर सभी घरों की छतों पर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व उनकी आत्मिक शांति के लिए भगवान से दुआ करने की अपील की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने स्पष्टीकरण देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटर को फर्जी बताया। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर लेटर वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा था। जंक्शन पुलिस ने इस संदर्भ में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की टीम IP एड्रेस के जरिए लेटर वायरल करने वाले व्यक्ति को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। कलेक्टर महोदय से पत्र प्राप्त हुआ है। कलेक्टर महोदय के डेजिग्नेशन के साइन और मुहर उस पर फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। मैं तो वो कलेक्टर ऑफिस से डिस्पैच हुआ है और मैं कलेक्टर ऑफिस से जारी किया गया। उस समय में जाँच जारी की है, जाँच जैसी कंडीशन हो गई। जंक्शन में जर्जर हो चुकी मुख्य हाईवे की सड़क के कारण आम जन को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की है।
जंक्शन में नारंग होटल के सामने सड़क की हालत अत्यंत जर्जर हो चुकी है। टूटी हुई सड़क आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्य हाईवे सड़क होने के बावजूद भी लंबे समय से सड़क निर्माण अधरजूल में लटका पड़ा है। बरसात के बाद सड़क का हाल बेहाल हो चुका है। सड़क में जल भराव के कारण गड्ढे नजर नहीं आते, इससे आने जाने वाले लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य हाईवे होने के कारण भारी भरकम ट्रकों की आवाजाही भी लगी रहती है। ऐसे में क्षतिग्रस्त पड़ी सड़क किसी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। इसके अलावा पानी निकासी की बद इंतजामी के चलते जर्जर अवस्था में पड़ी सड़क दुर्घटनाओं को निमंत्रण दी रही है। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से मुख्य हाईवे सड़कों का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है। दो तीन दिन पहले बारिश है, आज के बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। जो इधर उधर हम जाते रेडी लेके, तो जब खड्डे बारिश होती है फिर रेडी ले जाने में दिक्कत आती है। और इधर बची देवी हॉस्पिटल के पास भी बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। और इधर 10 नंबर वार्ड है 12, यहाँ पर भी सर खड्डे बारिश में पता नहीं चलता कि रेडी कैसे ले जाए कैसे क्या कुछ करें। और आगे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण हो और जो नाले का पानी आता है गंदगी फैलती है, ये सब सुधार हो। देखिए बहुत ज़्यादा टूटी पड़ी है। ये नारंग होटल के पास देखो बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। वहाँ पे कई बार क्या होता है कि ज़्यादा होते हैं, बाइक में ध्यान नहीं लगते, इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, ध्यान बिल्कुल भी 1% का भी ध्यान नहीं लगता। बाइक तेज होती है, पैदल दुर्घटना घट जाती है, नुकसान हो जाता है। फिर चुटकी रोड में आ जाओ, चुटकी रोड में बैनीवाल हॉस्पिटल के ये सबसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी है। तो गंगानगर रोड पे आ जाओ, सोती है पता नहीं लगता, खड्डे हो जाते हैं बड़े बड़े, पानी के कारण वो डूबे हो जाते हैं, तो ध्यान लगता नहीं है, नुकसान हो जाता है किसी दूसरे आदमी का। कल को अपने भी कहीं जाते होते हैं, गिर जाए, क्या फायदा। हमारी मांग थी कि सड़कें बना दो बढ़िया, किसी का नुकसान ना हो, किसी गरीब आदमी का बेचारेगा, कोई गिर जाता है, कोई बूढ़ा हो, बुढ़ी को, कोई लेडीज हो, बच्चा हो, किसी के भी चोट लगे तो नुकसान उनकी फैमिली को, अपने को भी नुकसान ही है। अपने गिर जाए तो यही मांग है जी हमारी। इस टाइम से देखा जाए तो नारंग होटल वाली भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और अपने अम्बेडकर चौक पे भी कई जगह है क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, जिससे कि हम तो ये चाहते हैं कि यही दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे सड़कों का अच्छी तरीके से निर्माण करवाया जाए, जिससे कि आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो चलने फिरने के मामले में। चाहती है जी क्या कहते हैं, अब हमारा तो चलो क्या है जी, ठीक है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बच्चा है, कोई लेडीज है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि मतलब खड्डे खुड्डे का कुछ पता नहीं लगता क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही। चीज़ से मतलब मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि सड़कों का जल्दी जल्दी काम शुरू करवाया जाए, जिससे आम लोगों को इससे कोई भी क्षति या नुकसान ना पहुँचे। जंक्शन के नागरिकों की ओर से सोमवार को नई खुंजा की कल्याण भूमि में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण किया गया। नई खुंजा की शमशान भूमि में पहलवान ग्रुप व यूथ फाउंडेशन खुंजा युवा समिति की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने 151 पौधे लगाकर उनकी सार संभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। इस मौके पर सुभाष मित्तल, यादविंदर सिंह, काला सिंह, लखवीर सिंह, कुलविंदर सिंह, मेजर सिंह, मोहम्मद कादरी, नवाब अली, कमल सिंह, गगन सिंह, नवीन बागला सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रुप कनियो जी अज शमशान घाट अपने नई खुंजा दे विच पौधारोपण किया गया, जिथे कि घट तो घट 100 तो ज़्यादा पौधे लाए गए। ते बाकी आई मैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ यही आना भी वातावरण के प्रति सारे जागरूक होण और हर बंदा पौधे लावे तो अपना वातावरण वधिया रहे। हमारी टीम ने आज रामबाग में पौधे रोपण किया है, जो कि 100 से ज़्यादा पौधारोपण हमने कराया आज। और हमारी टीम हमेशा पौधारोपण के लिए तैयार रहेगी, शहर में भी कहीं भी। और पहलवान ग्रुप भी हमारे साथ हैं, पूरा वार्ड मिलकर और हम पौधारोपण कर रहे हैं। फीस कम करने की मांग को लेकर सोमवार को राजकीय नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।
फीस कम करने एवं युवाओं को नशे से दूर करने के लिए खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग को लेकर टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय प्रबंधक के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि इस महामारी के समय में लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण उन्हें अपने बच्चों की फीस देने में दिक्कत आ रही है। इसलिए फीस को यथासंभव कम किया जाए एवं किस्तों को आसान किया जाए ताकि फीस भरने में किसी छात्र छात्रा को कोई दिक्कत पेश न आए। इसके अलावा ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान समय में युवा नशे की गर्त में फंसते जा रहे हैं। इसका इलाज एकमात्र युवाओं का ध्यान खेलों की ओर अग्रसर करना है। युवाओं को खेल की तरफ आकर्षित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए महाविद्यालय को आगे आना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में संजय नैन, जयवीर गोदारा, रोबिन सिंह, शाहबाज खान, सुनील डूडी, भास्कर स्वामी, सुनील नैन, विकास घोटिया, मोहित मूंड, सलमान खान सहित कई छात्र मौजूद रहे। इस कोरोना महामारी के समय में फीस बढ़ोतरी की गई फर्स्ट ईयर की, तो उस माध्यम से हमने उनके डायरेक्टर साहब के सामने मांग रखी है भी इसको कम किया जाए। इसके अलावा किस्तें बढ़ाई जाए। लॉ कॉलेज का हमेशा अपना एक इतिहास रहा है, प्रत्येक चीज़ में लॉ कॉलेज आगे रहा है। तो हम ये चाहते हैं हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान समय में नशेखोरी के प्रति जो विद्यार्थी है वो बहुत आगे आ रहे हैं। उसका जो समाधान है वो खेल है। अलग अलग माध्यम से अलग अलग संस्थाएं इसके लिए प्रयास भी कर रही है। हमने, मेरी छात्र संघ की टीम ने, मेरे साथियों ने एक मांग रखी कि खिलाड़ियों को विशेष तौर पर फीस में छूट दी जाए, उनको अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कॉलेज प्रशासन ने बड़ी सकारात्मक दृष्टि से हमारी बात सुनी और आश्वासन दिया कि हम इस पर जरूर काम करेंगे। और वास्तव में पहले भी यहाँ पर काम होते हैं, या खेल क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में आगे भी होगा। उसके बाद में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की जो फीस है उसमें हमने ये उनसे मांग रखी है कि जो 2 भागों में फीस ली जाती है उसमें थोड़ा बढ़ाया जाए, यानी कि छूट दी जाए। वो भी मांग उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनी है। अगर कोई जरूरतमंद विद्यार्थी होगा उसमें उन पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों की जो भी मांग होगी उसके लिए ना हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे, न हम थकेंगे, न हम थमेंगे, न हम डरेंगे, न हम दबेंगे। यहाँ के विद्यार्थियों और मेरे साथियों ने सुनील सर के नेतृत्व में ज्ञापन दिया और ज्ञापन में बताया कि यहाँ जो फीस वर्दी है फर्स्ट ईयर की फीस बढ़ा दी गई है और विद्यार्थियों के लिए फीस कम की जाए तथा खेल के वो बढ़ावा दिया जाए आगे की ओर। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।